सभी साथियों का नमस्कार। आज हम बात करते हैं भिंडी की जैविक उत्पादन विधि से खेती कैसे करें, कौन सी भिंडी में उर्वरक डालें, कैसे इसकी सिंचाई करें। तो जलवायु के बारे में भिंडी के लिए उष्ण नम जलवायु की जरूरत होती है। बीज 20 से 25 डिग्री पर अच्छे जमते हैं। तापमान 17 डिग्री सेल्सियस कम होने पर अंकुरित नहीं हो पाते। गर्मियों में 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर फूलों की गिरने की समस्या आती है, जिससे उत्पादन पर असर पड़ता है। करते हैं मिट्टी के बारे में। अच्छी जल निकासी वाली हल्की दोमट मिट्टी भिंडी की खेती के लिए उपयुक्त है, जिसमें कार्बनिक तत्व पर्याप्त मात्रा में पीएच मान 6 होना चाहिए। पीएच मान 6 से कम होने पर मिट्टी के सुधार के लिए चूना का प्रयोग करना चाहिए। खेती के पहले मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए। भिंडी की उन्नत किस्में हैं, कुछ उनके बारे में। पूसा A4, अक्का अनिमिका, परमनी क्रांति, वर्षा ऊपर। अगर संकर किस्मों के बारे में बात करें तो संकर किस्मों में उपज ज़्यादा होती है। संकर किस्में होती हैं सोनल, सारिका, वर्षा, विजयनाथ, शोभा इत्यादि होती हैं। कि दर अनब बीज और पर की बात करें तो हमें भिंडी की गर्म फसल के लिए 15 से 20 किलो हेक्टर तथा बरसाती फसल के लिए 8 से 10 किलो प्रति हेक्टर बीज की आवश्यकता होती है। संकर किस्मों के लिए 2.5 किलो से 3.5 किलो हेक्टर बीज लेना चाहिए। खेत की तैयारी अनब भिंडी की बुआई के बारे में। बसंतकालीन फसल की बुआई फरवरी से मार्च तक की जाती है तथा बरसाती फसल मई से सितंबर तक की जाती है। खरीफ में पीला सियोमोजक रोग लगता है, जिससे फसल को क्षति होती है। बीज को बुआई आघात या पिछात करने से रोग का प्रकोप कम होता है। को रात भर फुलाते हैं तथा फूले हुए बीज को पोटली में रखकर ताजे गोबर के ढेर में 2-3 दिन रखकर अंकुरण करा लें और अंकुरित बीज को बुआई करें। खेत में बुआई के समय नमी का होना आवश्यक होता है। ये पौधों की नर्सरी तैयार कर भी हम खेत में लगा सकते हैं और बीजों को खेत में सीधा भी लगा सकते हैं। करते हैं जैविक खाद का खेत में उपयोग कैसे करें। खेत की अच्छी तरह जुताई करें, क्यारियां बना लें। अंतिम जुताई में 150-200 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद या हेक्टर में केचुए की खाद दें। साथ ही 5 से 10 कुंटल करज खाली मिट्टी में अच्छी तरह मिला लें। पहले मिट्टी में बायोडायनेमिक खाद BD 500 अनब BD 501 देना भी लाभदायक होता है। सिंचाई एवं निकासी गुड़ाई के बारे में। गर्मा खेती में 5-6 दिनों में तथा बरसाती फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। भिंडी की खेती में ड्रिप विधि का उपयोग करना चाहिए। बीज बोने के बाद या पौधे लगाने के बाद खरपतवार निकल आती है। अंकुरण के 8 से 10 दिन बाद निकासी गुड़ाई कर देनी चाहिए। 2 बार अनब खरीफ की फसल में 3 बार निकाई की आवश्यकता होती है। अंतिम निकासी के बाद पौधों के जड़ों के पास मिट्टी चढ़ा दें। भिंडी की उपज और फसल की तुड़ाई के बारे में। तुड़ाई बुआई के 45 दिन बाद शुरू हो जाती है। जब फसल हरे मुलायम रेशा सहित हो जाए तब उनकी तुड़ाई कर लें। समय पर तुड़ाई होने पर उपज अच्छी मिलती है। हम बात करते हैं भिंडी की उपज के बारे में, जो हमने आपको वैरायटी बताई थी। गर्मा फसल की 70 से 80 कुंटल हेक्टर, बरसाती फसल में 150 से 200 कुंटल तथा संकर किस्म में 250 कुंटल हेक्टर में उपज मिलती है। रोग नियंत्रण कैसे करें। पीला सिरामोजक यह कीट दोबारा फैलता आक्रमण पौधों को उखाड़कर जला दें। रोगरोधी किस्मों का प्रयोग करें। ऑस्ट्रेल पत्तों से बना हुआ दवा का छिड़काव करें। BD 501 का 2 बार छिड़काव करें। कीड़ों को कैसे नियंत्रण करें। तना न फल छेदक यह कीट फलों तनों में छेद करता है, जिससे फल खराब हो जाता है। इसे नियंत्रण करने के लिए फेरोमोन ट्रैप्स का प्रयोग फूल आते समय करें। कुतरा कीट गर्मा फसल में उगते हुए पौधे को काट देता है। इस कीट से बचने के लिए खेत को तैयारी के समय 5 से 10 कुंटल करंज नीम की छली प्रति हेक्टर मिट्टी में मिला दें। एफिड यह कोमल पत्तियों का रस चूसता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। गोमूत्र नीम तंबाकू से बना दवाई का छिड़काव करें। लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।